Is it safe to say that yes, we can see Shubman Gill filling in the shoes of Virat Kohli because he has been performing? शुभमन गिल एज अ बैटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है. शुभमन गिल एज अ कैप्टन पे शायद से प्रेशर कम भी हो क्योंकि नए कैप्टन है, टाइम मिलेगा उन्हें. Enough, very good. But he was saying it कि यार ये इतना ही मारेगा, इससे ज़्यादा नहीं मार पाएगा. तो maybe that kind of sledging got to him. शुभमन गिल पे भी इम्पैक्ट हुआ होगा एंड प्लस ही नोज कि वो जो इंडियन टीम के स्टेरवार्ड्स है वो यहाँ पर है ही नहीं. वी डोंट हैव रोहित शर्मा, वी डोंट हैव विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, पुजारा नहीं है. तो अगर आप पहले उंगली कर रहे हो, पहले आप पोक कर रहे हो, तो आप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप फोर्थ इनिंग्स में जाओ, तोड़ दो. फिर कुछ एक्सपर्ट्स और ऑब्वियसली कमेंटेटर्स का ये कहना था, ये मानना था कि शुभमन गिल इज प्रोबेबली ट्राइंग अ लिटिल टू हार्ड टू फिल इन द शूज ऑफ विराट कोहली इन टर्म्स ऑफ लुक लाइक विराट कोहली. विराट कोहली की हमने ये चीजें देखी हैं, शुभमन गिल की हमने ये चीजें नहीं देखी. What's up, ladies and gentlemen? The Bhais are back in the studio and we are back with yet another episode. तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का थर्ड टेस्ट खत्म हो गया है भाई लोग, और इंडिया इज डाउन 2-1 राइट नाउ. तो आज की वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं हमारे नए कप्तान साहब शुभमन गिल का, उनकी कैप्टनसी का. तो सारे ओपिनियंस होंगे, स्टैट्स होंगे, प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस और समरी देने वाले हैं हमारे भाईज जो बिल्कुल तैयार लग रहे हैं. ऋषित खन्ना, जय शर्मा, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड. भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट मैचेस हुए हैं पहले 3. यही बात थी स्टार्टिंग में, हम लोगों ने तीनों ने जब डिस्कशन किया था कि 5-0 भी हार जाओ बट प्लीज सम शो सम फाइटिंग स्पिरिट, और वो हमें देखने को मिला है. सो देयर इज नो क्रिटिसिज्म व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी, व्हेन इट कम्स टू टीम. मुझे लगता है कि ये टीम बहुत अच्छा करने वाली है इन फ्यूचर. सो क्रिटिसाइज तो मैं किसी को नहीं करूंगा, बट हाँ थोड़ा सा शुभमन गिल की कैप्टनसी अगर बात करनी हो तो उस पर बात हो सकती है. So there is more of appreciation also and less of criticism probably because 2-1 we actually didn't think कि यार एजबैस्टन पे जीत जाएगी, और जिस तरीके से जीती, और थर्ड टेस्ट मैच में भी बहुत क्लोज थे. तो शुभमन गिल की कैप्टनसी के अगर बारे में बात करें, शुरू करें, तो गिल साहब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आई थिंक ही हैज शोन अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. व्हाट डू यू गाइस थिंक? ट्रू कैरेक्टर स्पिरिट थी मतलब उसकी जो कैप्टन की होनी चाहिए. और दूसरी चीज थी कि ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यार, मतलब डबल 100 बना दी, सेंचुरीज लगा रहा है बंदा. एजबैस्टन की जो आप बात कर रहे हो वहां पर भी ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. उसको पता है कि कैसे जाना है, और फ्लैट विकेट्स. आई एम अज्यूमिंग, हम सब लोग ये अज्यूम कर रहे थे, इवन इंडियन टीम वाज अज्यूमिंग कि भाई स्विंगिंग कंडीशन ज्यादा मिलेंगी, वहां पे ग्रीन टॉप विकेट भी मिल सकता है, बहुत स्विंग होगा बॉल. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऊपर से उल्टा फ्लैट विकेट्स मिल गई. तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बैटिंग पैराडाइज है सबके लिए. ऑफ कोर्स इनिशियल मूवमेंट सबको मिल रहा है, न्यू बॉल के साथ मिल रहा है, बट अगेन ड्यूस बॉल का जो इशू हो रहा है वो हो रहा है. बट शुभमन गिल, द वे ही हैज बीन लीडिंग द टीम, इट हैज बीन फिनोमिनल, इट हैज बीन वेरी इंपैक्टफुल. अग्रेशन दिख रहा है, टैक्टिकली ही वाज ऑल इन. चाहे तीसरे मैच में ही वाज नॉट एबल टू स्कोर रन्स. बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि भाई शायद से जितना वो बातें कर रहे थे ग्राउंड पे, प्लेयर्स को जितना सुना रहे थे दूसरे को, इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ जो भी जैक रॉली को इंसिडेंट हुआ उसका वो वाला, उसके बारे में उसके बाद शायद से वो उनके सर पे ज्यादा चढ़ गया. एक्सवाइजेड कुछ भी रीजन है, बट यार कहीं और अप्रोच में देखो आप, हर जगह अग्रेशन ही दिख रहा है आपको. बिल्कुल दिख तो मजा ही आ रहा है देखने में. तो ऑल्सो पहले लाइक स्टार्टिंग लाइक शुरू में ऑब्वियसली सीरीज के पहले डाउट्स तो चलो कैप्टनसी के थे ही, बट डाउट्स नंबर 4 पे इनकी बैटिंग के लिए भी बहुत थे यार ऋषित. जैसे कि नंबर 4 पे विल ही बी एबल टू फिल इन द शूज ऑफ समवन लाइक अ जायंट लाइक विराट कोहली. बट हेडिंगले में सेंचुरी मारी, ठीक है, सेकंड टेस्ट में 269 मारा, फिर 161 मारा, दोनों इनिंग्स में छा गए. तो इज इट सेफ टू से दैट यस वी कैन सी शुभमन गिल फिलिंग इन द शूज ऑफ विराट कोहली बिकॉज he has been performing extremely well? वही वाली बात है ना कि जब हमने डिस्कशन किया था कि हाउ ट्रांजिशन पीरियड विल गो, तो यही बात थी कि शुभमन गिल एज अ बैटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है. शुभमन गिल एज अ कैप्टन पे शायद से प्रेशर कम भी हो क्योंकि नए कैप्टन है, टाइम मिलेगा उन्हें. बट एज अ बैटर क्योंकि 40 मैचेस खेल चुके हैं, वो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 2021 से वो रेगुलर हैं इस टीम में, चाहे ओपनिंग हो, नंबर 3 हो, अब नंबर 4 जैसी पोजीशन पे. तो शुभमन गिल एज अ बैटर है तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया. कैप्टनसी में अभी भी बोल सकता हूँ कि थोड़ा ऊपर नीचे है, एंड ही विल लर्न बिकॉज ही इज स्टिल अ यंग कैप्टन. एंड जितना हम एनालाइज कर सकते हैं, जितना मैच के बीच में कर सकते हैं, वो हमें नहीं पता कि मैच के बीच में क्या चल रहा है. थोड़ी कॉल्स हैं जैसे कुलदीप यादव को नहीं खिलाना, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना, या किसी मतलब 8 नंबर तक बैटिंग करवाना. 20 विकेट लेके आप जीत सकते हो टेस्ट मैच. वही चीज़ है जो मुझे लगता है कि बाहर थोड़ा सा कोचेस की जो मतलब थोड़ा कोचेस का इंटरफेरेंस जरूर है. विद टाइम जब शुभमन गिल अपने आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे ना कि मैं कर सकता हूँ, तब वो ये कॉल्स लेंगे. एंड दैट्स वेयर आई फील कि वो एक बढ़िया कैप्टन बन जाएंगे. क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में
थोड़ी सी कॉल्स ऊपर नीचे थी, क्योंकि आप पहले टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, हम 370 नहीं बचा पाए यार चेज करते हुए, मतलब डिफेंड करते हुए। थर्ड टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में 193 चेज नहीं कर पाए, राइट। तो ये जीते हुए मैच थे, 3-0 होना चाहिए था अभी तक, इंडिया जीत सकी थी ये सीरीज अगर वो कैचेस लिए जाती, या अगर वो थोड़ी सी बॉलिंग या कैप्टनसी एग्रेशन होता। एज अ बैटर शायद से हमें विराट कोहली की याद नहीं आ रही अभी तक टेस्ट मैचेस में, बट एज अ कैप्टन बिल्कुल आ रही है। तो एट नंबर 4 तो जो डाउट्स थे वो तो एक तरीके से जय भाई यार क्लियर हो गए कि ठीक है यार नंबर 4 पे दिस गाय कैन डेफिनेटली, बट अभी ये नहीं पता विनम्र भाई, क्योंकि थर्ड टेस्ट मैच में जब लॉर्ड्स में से बॉल थोड़ी इधर उधर हुई तो थोड़े से वो थोड़े वो चुप गए थे, क्योंकि मैं शुभमन गिल को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। शुभमन गिल की सेकंड इनिंग्स जो लॉर्ड्स में थी उसमें शायद से 48% फॉल्स शॉट थे जो उन्होंने बहुत टाइम से नहीं खेले। ही वाज लुकिंग वेरी आउट ऑफ टच की, मतलब ये बैटर तो फॉर्म में है ही नहीं, फुल टॉस में सो रही है उनसे, 10 बॉलें खेल के गए थे वो, एक चौका मारा था उसमें और बहुत स्लेज भी कर रहे थे। एंड आई थिंक कि इंग्लैंड प्लेयर्स स्लेज कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा था। बेन डकेट बोल रहे थे कि दिस गाय विल ओनली स्कोर 600 रन्स, 600 इज इनफ फॉर दिस फेला, इनफ, वेरी वेरी गुड, बट ही वाज सेइंग इट कि यार ये इतना ही मारेगा, इससे ज्यादा नहीं मार पाएगा, तो मे बी दैट काइंड ऑफ स्लेजिंग गॉट टू हिम, मे बी इन अ वे। बट अब वही है ना कि अगर अब इस सिचुएशन में आप इमेजिन करो विराट कोहली होते, उसे कोई बोल रहा है या उसे कोई टिंगू आगे बोल रहा है कि भाई 600 रन इज इनफ फॉर यू, वो तो मारता भाई विराट, तो चाहे उसकी फॉर्म खराब है या नहीं है, विराट के रन बने नहीं बने, वो उससे पंगे जरूर ले लेता। उनको ही थ्राइव्स अंडर इट, विराट कोहली थ्राइव्स अंडर इट, दैट वाज हिज ब्यूटी एंड दैट वाज हिज स्पेशलिटी कि भाई ऐसे कोई बोल दे उनको तो चाहिए। विद टाइम फ्लरिश कर रहे थे विराट कोहली भी एग्रेशन में, चाहे शुरुआत मेरे हिसाब से वो शुरुआत से ही थे जय भाई। अरे शुरुआत से होंगे, बट कहीं ना कहीं वो भी एक आध बार तो इम्पैक्ट हुआ होगा ना स्लेजिंग का उनके ऊपर, जहाँ पे वो नेगेटिवली अफेक्ट होके आउट हुए होंगे कभी ना कभी, आउट ऑफ अग्रेशन की भाई तेरे को मैं दिखाता हूँ अब। बिल्कुल हो सकता है शुभमन गिल पे भी इम्पैक्ट हुआ होगा, एंड प्लस ही नोज कि वो जो इंडियन टीम के स्टेलवार्ड्स है वो यहाँ पर है ही नहीं। वी डोंट हैव रोहित शर्मा, वी डोंट हैव विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, पुजारा नहीं है, ये सब प्लेयर्स है ही नहीं, सीनियर्स नहीं है, तो आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल टू प्ले। और नंबर 4 पे बैटिंग, वो एमआरएफ का बैट, वो लेगेसी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बाहर बैटिंग में तो कोई, मैं बैटिंग में तो कोई डाउट ही नहीं कर रहा हूँ शुभमन गिल की, बैटिंग पे तो वाले बंद कर दिया है उन्होंने। एग्जैक्टली, नंबर 4 वाले डाउट्स तो क्लियर है। थर्ड टेस्ट मैच में, लॉर्ड्स की टेस्ट मैच में कैप्टनसी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ही ओनली स्टार्टेड द स्लेजिंग, ही वाज द वन हु इनिशिएटेड इट, नो एंटरटेनिंग क्रिकेट lads and picking up fights with Harry Brook and everything, then saying something to Ben Duckett, Zach Crawley, जो भी है, मियां भाई कम देगा भाई, हेलो भाई मियां उनकी तो अलग ही बात है भाई, बैसबॉल शो मी बैसबॉल, मियां भाई की अलग ही डेयरिंग है जो रूट को कर रहे हैं। तो अगर आप पहले उंगली कर रहे हो, पहले आप पोक कर रहे हो, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप फोर्थ इनिंग्स में जाओ तोड़ दो, फिर 193 तो चीज उजाने चाहिए थे ना उस हिसाब से। वो चीज चलो सही है, बट डोंट यू थिंक शुभमन गिल का, कुछ एक्सपर्ट्स और ऑब्वियसली कमेंटेटर्स का ये कहना था, ये मानना था कि शुभमन गिल इज प्रोबेबली ट्राइंग अ लिटिल टू हार्ड टू फिल इन द शूज ऑफ विराट कोहली इन टर्म्स ऑफ लुक लाइक विराट कोहली, नॉट जस्ट फिल इन द शूज, टू लुक लाइक विराट कोहली, like him. Do you think that aggression was kind of कहीं ना कहीं forced? Yeah, it's compulsory, forced लग रहा था काफी ज्यादा कि शुभमन गिल को हमने कभी ऐसे देखा नहीं है। पहली बात तो विराट कोहली को हमने डे 1 से ऐसे देखा है कि वो 2012 के टूर में कोई आ जाए ऑस्ट्रेलिया का, भिड़ लिए थे वो जाके माइकल क्लार्क से, माइकल क्लार्क, विराट कोहली 22 साल का लड़का, अभी चीक्स पहली सेंचुरी मारी थी उसने उस टाइम पे, दिल्ली का लौंडा। विराट कोहली को हमने, भाई विराट कोहली का एक इंसिडेंट याद है मेरे को, 2011 का वर्ल्ड कप मैच था बांग्लादेश के साथ। अरे भाई कैसे भूल सकते हो वाला भाई, रूबेल हुसैन भाई इतनी प्यारी बॉल डाली उसने, डिफेंस किया था और उसके बाद रूबेल हुसैन को देख रहा था और उसने बोला चल चल बॉल डाल, उसके बाद जो बी और बॉल डाल। तो विराट कोहली को तो हमने ऐसे ही देखा है। और वो उनकी शायद मैंने सुना था कि अंडर 19 से उनकी कुछ चल रही थी रूबेल हुसैन के साथ, जैसे कोई कमेंटेटर ने कहा था कि उनकी अलग ही चल रही है। और दूसरी बात पता है कि बांग्लादेश वालों को हिंदी समझ में आती है, थॉट्स आ गए भाई, विराट कोहली ने ऐसे देख के बोला क्या देख रहा है, बॉल डाल चल रहा है ऐसे, और फिर भाई यादें ताजा हो गई। हम लोग बात कर रहे थे शुभमन गिल की, विराट कोहली की हमने ये चीजें देखी हैं, शुभमन गिल की हमने ये चीजें नहीं देखी। नहीं भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ऐसा शाहीन अफरीदी के साथ हुआ था यार, छोटा सा वो एग्रेशन वाले वो तो उसने लाइन बोल दी थी। ठीक है एग्रेशन नहीं है, बट वो माइंडसेट वैसा था। दूसरी चीज मेरे को क्या लगता है कि विराट कोहली जब तक थे तो किसी और पे नजर जाती नहीं थी कि भाई किसी और का एग्रेशन दिखता ही नहीं था, ये तो है। अब दिख रहा है, जायसवाल का दिखा था मुझे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, ओए कॉन्टेस्ट जायसवाल का दिखता है, और जायसवाल है वो थोड़ा सा मतलब हॉट ब्लड
ब्लड वाला प्लेयर, हाँ, जिसको वो है, लड़ाई I करने agree. वाला टाइप प्लेयर्स है वो बंदा। बट शुभमन गिल का भी अगर आप देखो कोई भी सेंचुरी लगाता है कुछ भी होता है तो वो अग्रेशन दिखता है वहां पर दिखता भी है। आफ्टर The celebration. सेंचुरी द सेलिब्रेशन या मोस्टली अग्रेसिव ही होता है भाई। तो अब सबका तरीका अलग होता है, प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे का आफ्टर सेलिब्रेशन वो होगा अग्रेसिव होगा, किसी का ओवरऑल डिमीनियर ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, कोई मिक्सचर होगा, कोई बहुत ही ज्यादा काम और कंपोज होगा एम एस धोनी की तरह, या Right. फिर मतलब हम मान सकते हैं जय भाई कि हाँ हम भी टू क्विक टू जज हैं इस चीज में। Exactly. हमने अभी तो 3 मैचेस ही देखे हैं एज 3 अ matches कैप्टन, बट मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा फोर्सफुल लग रहा है तो यू बेटर बी ओरिजिनल यार, मतलब अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाओ और दिखाओ, मतलब वाली चीज हो सकती है। अगर ये और हम 2-3 टेस्ट मैच में देखेंगे दैट ही इज ट्राइंग टू बी लाइक समवॉट लाइक विराट कोहली, आई थिंक बहुत फोर्सफुल लगेगा। बट हम लोगों को ऐसा लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है कि हम दूर से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार फोर्स्ड है। हो सकता है कि यार वो जेन्युइन अग्रेशन भी हो, क्योंकि हाँ, है लाइक ना, जय मैं- also मैं said तो कि वो अग्रेशन लगता जेन्युइन है। भी हो सकता है। हम लोगों ने वो साइड नहीं देखी शुभमन गिल की, बट those who know him probably or those who have seen him or watched him closely, they might see कि यार ये तो नॉर्मल है शुभमन गिल है, बट आई हम लोगों हैव ने नहीं देखी। सीन हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, बीच बीच में जैसे कई बार नेट्स में चंडीगढ़ में देखते थे जय भाई कभी। ने किसको नहीं देखा क्लोज क्वार्टर से भाई? भाई। किसने नहीं देखा भाई? ये मैं कह रहा हूँ जय भाई, ऋषित वो भी जय भाई को देखते होंगे, हमने भी वो बोलते होंगे जब शुभमन गिल अगर हमारे पॉडकास्ट में आएगा तो जरूर, बोलेगा जरूर, नहीं, जय ऐसा शर्मा कुछ को नहीं, मैं I don't मैं know. देखता था, मैं वो मुझे देखने आते थे, मैं उन्हें देखता था। अरे एक ऐसी जगह थी मोहाली स्टेडियम के बाहर, एक और ग्राउंड है, वहां पर प्रैक्टिस करने आ जाते थे काफी सारे प्लेयर्स, तो मैं और मेरे दोस्त भी जाते थे क्योंकि हमारा जो फ्लैट जहाँ पे हम रहते थे वो एकदम पास में ही था। तो प्रैक्टिस करते हुए तब 1-2 बार हमने भी शुभमन को भी देखा है, बट उस टाइम पे बस ये पता था शुभमन गिल नाम का प्लेयर है ये, और सब लोग सेम एज ग्रुप के ही थे, तो इतना ज्यादा वो नहीं था उस टाइम। ऑफ कोर्स इंडिया तो नहीं खेला था, बट 16 में उसने रन्स काफी बनाए थे, 16-19 के टाइम पे काफी अच्छा नाम हो रहा था उसका। तो मैंने तब भी देखा था, तो वैसा ही था, मतलब वैसे काम और कंपोज लगेगा, बट जब बैटिंग कर रहा है तो बहुत सीरियस क्रिकेट खेल रहा है, बहुत सीरियसली बैटिंग कर रहा है और घंटों घंटों बैटिंग कर रहा है। तो वो अग्रेशन या फिर वो इंटेंसिटी ऑफ द गेम वो शुरू से थी उसके अंदर, अब ज्यादा दिख रही है बिकॉज इंटेंसिटी तो हम अब- ऑब्वियसली यार, इफ यू आर प्लेइंग ऑन दिस लेवल हाईएस्ट आपको डेडिकेशन इंटेंसिटी तो देनी पड़ेगी गेम में, और उसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। नहीं। बस हम वही बोल रहे हैं कि इफ यू आर शोइंग योर एरोगेंस, इफ यू आर स्टार्टिंग द स्लेजिंग, यू नीड टू प्रूव इट विद योर बैट एज वेल। वॉक द also- टॉक वाली बात होगी। Yeah. यार वॉक द ऐसे- टॉक हो रही है भाई, 2 हो तो मैचेस रही है। 2 इनिंग्स में तो नहीं किया उसने, बाकी तो रन्स बना पहले ही 2 रहा टेस्ट भाई। मैच में बात भी तो नहीं करी थी ना, तीसरे मैच में जब कॉन्फिडेंस आया कि मैंने रन्स बना लिए हैं, तीसरे मैच में फिर बैट नहीं चला। दिस इज क्या- नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी सीन शुभमन गिल काइंड ऑफ स्लेजिंग। आपको याद है जिमी एंडरसन और जॉनी बेस्टो को भी बोला था, जॉनी बेस्टो को इन्होंने बोला था कि जॉनी बेस्टो ने शुभमन गिल को बोला था कि यू आर हाँ। कॉलिंग जिमी एंडरसन ओल्ड मैन, राइट? हाँ। तो फिर इन्होंने भी उनको कुछ बोला How था। many centuries you have got how in many India? centuries? How many you have got in England? तब तो बड़े भाई भी थे विराट कोहली, तब सपोर्ट करने बट के लिए भी थे। फिर एंडरसन ने गिल्ली मारी थी बीच की डंडे, मतलब स्टंप, मिडिल स्टंप गया था जेम्स एंडरसन की बॉल पे शुभमन गिल का उस मैच में। हाँ। अच्छे से याद है मुझे वो वाली बात। तो वॉक ओल्ड द मैन, टॉक की बात हो रही है। हाँ, वॉक द टॉक, एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ ना, वॉक द टॉक। अगर आप एक प्लेयर को छेड़ रहे हो और फिर वो आपका आउट करके जा रहा है आपको, वो भी दैट टू मिडिल स्टंप, तो आपने चाहे सेंचुरी मारी हो, यू विल फील एम्बैरेस्ड। Yeah, and that's what kind of also happened when you talk about the particular moment, the best moment probably the series grow some balls वाला जो सीन था, जो बेन डकेट और जैक क्रॉली को बोल रहे थे, वो भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि फोर्स था, या फिर डू यू थिंक ही शुड वर्क ऑन हिज यार, डिमीनर? फोर्स तो नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उस टाइम पे क्योंकि वक्त की नजाकत थी, वहां पे जितने ओवर्स आप डाल पाते 2 से 3 तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है विकेट्स निकालने की, और वही प्रोबेबिलिटी चाहिए थी शुभमन गिल एंड कंपनी को, और जैक क्रॉली उसी को थोड़ा दूर करने की कोशिश करते कि भाई ये चीज ना हो, ये सिचुएशन ही ना आए। बट तो एक चीज से रेट दूंगा मैं फिर शुभमन गिल को, गुस्सा मैंने तो आएगा। पहली बार देखा है कि इंडिया ने इनिशिएट की थी स्लेजिंग। Sledging. वरना हाँ, अगर विराट के एरा में बात करते हैं, अगर हम गांगुली जी के एरा में बात करते हैं, तो दूसरी टीम करती थी, गांगुली एंड विराट यूज्ड टू गिव देम Give बैक। it back, yeah. बट इस बार स्टार्ट ही शुभमन ने करी कि जो रूट बैटिंग कर रहा है, इज लाइक गोइंग नो मोर Yes. एंटरटेनिंग क्रिकेट वेयर इज बेसबॉल। हाँ, तो वो बैकफायर हो गया कि इंग्लैंड थोड़ी सी फायर्ड अप हो गई। इंग्लैंड ने दिखा दिया कि भाई वी आर हियर, तुम हमारी टेरिटरी में हो अभी भी। ये फिर चीज उनकी बॉर्डर English गावस्कर भी तो ट्रॉफी में भी थोड़ी सी बैकफायर हुई उनकी थी ना। इंग्लिश भी तो अच्छी होगी। हाँ, उनकी इंग्लिश भी अच्छी है यार। सिराज भाई को मैं देख के वैसे बड़ा मजा आ रहा था कि क्या सिराज तो बोल रहे हैज हैं। ऑलवेज बीन लाइक दिस यार, भाई, मतलब उस बंदे का तो 100% हमेशा से रहता है। He is literally टीम के लिए तो भाई विराट हमेशा। कोहली की, मतलब वो लेगेसी फॉरवर्ड। ये वेरी इमोशनल प्लेयर यार, Very, मतलब very, वो very. स्लेजिंग करते हैं वो ठीक है, मतलब उनकी स्लेजिंग दिखती है पूरी के अग्रेशन है, सब चीजें, बट ही क्राइज आल्सो वेरी वेरी जल्दी, मतलब saw that reaction Yeah. after India lost, which was genuine. And भाई it is वो genuine.
मिडिल स्टंप था, मिडिल पे मतलब बैट के मिडिल पे लगी थी भाई वो बॉल, और कितने अच्छे से नीचे दबाया था। ही न्यू की शॉर्ट लेग खड़ा है तो नीचे जीरो डिफेंस करना है, बिल्कुल सामने ही टप्पा खानी चाहिए बॉल को, और वो बहुत अच्छा डिफेंस किया था उन्होंने, बहुत सही तरीके से बॉल रोकी थी वैसे रिस्ट का मतलब use हाँ करके। ये चीज तो है, बट एक चीज मैं जेन्युइनली पूछना चाह रहा था कि जैसे वी सीन एमएस धोनी, द काइंड ऑफ कैप्टेंसी ही यूज्ड टू ब्रिंग टू द टेबल, काम इज कूल, वैसे ही अगर विराट कोहली का ऑपोजिट हो गया, अग्रेशन होता था, do you think Shubman Gill needs to be like calmer, or do you think he needs to kind of just show aggression only? Shubman What Gill would needs you to- suggest? आई थिंक कि- जस्ट मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा, Be मैं himself. जो बाहर से देख रहा हूँ, ऋषित ही from इज Meerut का ऑलवेज, suggestion. हाँ ऋषित फ्रॉम मेरठ इज सेइंग दिस, मेरा सजेशन है, मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ शुभमन को, Oh my God. कि बस थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने डिसीजन मेकिंग में ले आओ, कि तुमने ये डिसाइड करा है, ऐसा ना लगे कि बाहर कोच साहब ने बोला है ये करने के लिए, ये बॉलिंग चेंज कोच साहब ने बोली, ये टीम सिलेक्शन कोच साहब ने You are बोली, taking the call. यू ये- शुड टेक द कॉल्स। अब जो ऋषित ने ये बात बोली है, अब ऑफ कोर्स ये सही बात है कि ही शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट डिसीजन। व्हाट इफ एक्चुअली द डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द By him. सपोर्ट स्टाफ, Support staff. तब क्या करोगे आप? शुभमन गिल हो सकता है कि उस डिसीजन से अग्री ना करें एंड पीछे से ऑर्डर्स आए हैं कि भाई ये वाला चीज करनी चाहिए, तो अब वहां पे उस असमंजस की स्थिति के अंदर शुभमन गिल कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिसिसिव हो कप्तान सकते तो हैं कप्तान थोड़े। है जय भाई, कप्तान की चलेगी, चल चाहे कहाँ- टीम मैनेजमेंट हो चाहे कोच हो, ऋषित कप्तान भैया चल से तो बड़ा- नहीं रही है कप्तान की। वही वाली बात है ना, मतलब वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है, और रन्स विल गिव हिम कॉन्फिडेंस। जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहले दो टेस्ट मैच में उन्होंने कुछ नहीं बोला, तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, बिकॉज उन्हें पता था कि मैंने इतने रन्स बना दिए हैं, अब वो मैं बोल confidence सकता हूँ। कॉन्फिडेंस है। हाँ, तो उसका एज अ है। बैटर पे तो मेरे को डाउट ही नहीं है, बिल्कुल बस नहीं थोड़ा है। सा दूसरी कॉन्फिडेंस, चीज as a काम आए batter- एग्रेशन आए वो उनके ऊपर है, उनका नेचर है, बस दूसरी- थोड़ा कॉन्फिडेंस। दूसरी सी चीज, चौथी इनिंग्स में इंडिया की लॉर्ड्स वाले टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर पहले आए नीतीश रेड्डी से, और ऑलरेडी आई गेस रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, इफ आई एम नॉट रविंद्र रॉन्ग। जडेजा, yes. लेफ्टी कॉम्बिनेशन वहां पर क्यों लिया जब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ऑलरेडी चलता आ रहा है और मेरे आप हिसाब चाह से रहे वो थे? डिसीजन ये था क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के पास थोड़े कम शॉट्स हैं खेलने के लिए विद द टेल, नीतीश Variation कुमार रेड्डी के इतना, पास थोड़े से ज्यादा शॉट्स हैं खेलने के लिए विद द टेल, दैट But वाज द कॉल। टेल जरूरत ही ना पड़ती ना, क्या पता अगर नीतीश को थोड़ा एक ऑर्डर आप प्रमोट करते हैं, ऊपर 9वें भेज नंबर देते। पे यार वो बैट्समैन आ रहा है, यार- बैटिंग ऑलराउंडर है वैसे भी। वो देखो नंबर मेरे को 8 लगा वही कि लास्ट होप उस पे डाल मैं दिया तो है कभी जडेजा पे। इस चीज के सपोर्ट में हूँ कि 8 नंबर तक आपकी बैटिंग है, 8 होनी नहीं नंबर चाहिए, बैटिंग होने exactly के my बाद point. कोई फायदा नहीं इससे है। अच्छा 10 के 10 विकेट निकालो। हाँ, देख ही लिया हम लोगों ने कि 8 तक बैटिंग करके भी फिर वो चेज 200 से अंडर के नो जैसे डाउट targets कि नहीं वॉशिंगटन मारे। सुंदर ने 4 विकेट लिए थे, नो डाउट, उसमें तो कोई बात ही नहीं है यार। Right. अगर जीत जाती तो मैं तब भी ये चीज पॉइंट आउट करता कि यार बैटिंग डेप्थ इतनी नहीं मैटर इतनी करती, जरूरी नहीं balance होती। साइड ज्यादा मैटर ये T20 क्रिकेट में होना चाहिए। ये तो बस अब balance ये है। ये शायद से दे आर बेटर टू अंडरस्टैंड, बट Yeah. आई थिंक कि बस एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, एक वो आ जाए बैकिंग माइंड में कि मैं कर सकता हूँ ये सब चीजें। हम्म, मैं शुभमन गिल हूँ, मैं कोई विराट कोहली, मैं सौरव गांगुली, मैं धोनी नहीं हूँ, मैं शुभमन गिल हूँ, मैं कर सकता बेसिकली शुभमन गिल नीड्स टू लाइक कार्व आउट हिज ओन पाथ एंड काइंड ऑफ नो कि यार ये मेरा अपना अलग एरिया है। Yes, I बस I just बना- hope कि Initially तो बस होप कैसे ही बोले ना कि हम बोलते थे विराट एरा, हाँ, अब क्या चल रहा है जीजी एरा, जी नो वन इज टॉकिंग अबाउट गिल एरा, गिल एरा। तो वो गिल एरा आ जाए अगर तो बढ़िया लगेगा। ऑल्सो वन क्वेश्चन जीजी आ रही है गौतम गिल। गौतम गिल, हाँ जी एरा है तो सही, बट एक क्वेश्चन जेन्युइनली मैं पूछना चाह रहा था, जेन्युइनली थोड़ा सा पूछो सर आप सारे controversial- क्वेश्चंस। जेन्युइन कि अगर ऋषभ पंत कैप्टन होते, अगर कैप्टनसी ऋषभ पंत को दी हुई थी, तो डू यू थिंक इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन और डू यू थिंक द राइट डिसीजन हैज बीन मेड? व्हाट डू यू थिंक ऋषभ पंत को अगर दिया होता तो क्या डिफरेंट होता जो अगर शुभमन गिल को दी हुई है उस हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक वुड बी डिफरेंट? क्योंकि मेरे को क्या लगता है ऑनेस्टली, ऋषभ पंत का अग्रेशन नहीं है ज्यादा, मतलब अग्रेशन भी है पर भाई वो बंदा इतना फनी है और मतलब जिस तरीके से काम है he I feel is the person who मतलब gives a very good talking with the bat, he does that. Yeah. अब आर्चर ने उन्हें छेड़ दिया है, मुझे लग रहा है 4th 5th टेस्ट मैच में मजा आने वाला है, आर्चर को पकड़ेंगे ना वो जब हाँ कि जब उनकी उंगली ठीक होगी, तो मुझे लगता है ही इज दैट पर्सन। और शायद से अगर ऋषभ पंत कैप्टन बनते ना तो हम ये बात भी नहीं कर रहे होते दैट इज ही डिजर्विंग, ही वाज deserving. But also I feel कि like the way Rishabh Pant carries out of himself like while playing, it's like वो unfazed थोड़े से रहते हैं, unbothered रहते हैं, बस बैटिंग से ही दिखाते हैं, बोलना इतना नहीं करते, मजे में रहते हैं। तो अगर करते हैं वो कुछ स्लेजिंग तो अपने बैटिंग से ही करते हैं, and that I think works well for him. What do you आई think? थिंक कि वाइस कैप्टन बनाना सही था ज्यादा। गिल ज्यादा सॉर्टेड लगता है मेरे को, लगता है कि ऑल्सो
कहीं बैटिंग पे इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़ जाए ऋषभ पंत के, बिकॉज एज अ कैप्टन आई डोंट नो कि वो टेस्ट क्रिकेट में कैसे करेंगे विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफ कैप्टन। ठीक है। तो अभी जब उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, तो अब दो पर्सपेक्टिव है, दो पहलू है इस चीज़ के। एक तो कि कॉन्फिडेंस के साथ आपकी कैप्टनसी बहुत अच्छी हो जाए, दूसरा हो सकता था कि कैप्टनसी के प्रेशर की वजह से आप थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबली खेलने की ट्राई करो, थोड़ा सा शांत होकर खेलने की ट्राई करो कि यार रिस्क के शॉट्स नहीं लेना, चलो आई एम द कैप्टन, आई हैव टू लीड द टीम, आई हैव टू जो अपने टेक गेम से अलग है। एग्जैक्टली। तो वो नेचर के विपरीत अगर चले जाएंगे और शायद से रिजल्ट चले जाते, तो इस वजह से वाइस कैप्टन सही है। डिसीजन मेकिंग टीम में हो आप, उस जगह पे हो, और सीनियर प्लेयर ही बन जाते हो एक तरह से यार, अब तो एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए हो आप, तो जरूरी है। वो ठीक है, गिल के साथ एक डेप्यूटी ऐसा जो अलग कन्वेंशनल थिंकिंग से हटके थोड़ा सोचता है, एंड वो साथ में एक गाइड ऑन भी हो करे जाता एक है तरीके से। और और गाइड तो क्या यार, कि दोनों सेम ही है। कैप्टनसी का तो मुझे आई एम नॉट एबल टू जज, बिकॉज दोनों अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है। आईपीएल में दोनों ने कैप्टनसी करी है, इतनी कुछ खास नहीं करी है दोनों ने, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, स्टिल लर्निंग लाइक तो हाँ वो दोनों ही है। बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ऋषभ पंत से टाइप ऑफ प्लेयर, इसमें नहीं ना। एक बहुत अच्छा ट्वीट सुना था कि अगर आपके टीम में कोई कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा किसको बनाना चाहिए, कीपर बना यू जस्ट गो विद द कीपर, एंड ही नोज बॉलर्स, ही नोज द फील्डिंग, वो सारा देख सकता है। तो मुझे लगता है कि एक एज, एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता था ऋषभ पंत को, बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग और आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि शुभमन को क्यों बना दिया, राइट, ही विल डू इट। ही विल। 3 मैचेस में हमने देखा है वो अच्छा कैप्टनसी करी उन्होंने। बिल्कुल, हम लोग मतलब कैप्टनसी से ऑब्वियसली कोई डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, एंड परफॉर्मेंस से भी आज सच नहीं होगा। ऑब्वियसली सम कॉल्स वर टेकन जिससे अभी ऑब्वियसली थोड़े से क्वेश्चंस, थोड़े से सब सवाल थोड़े से उठेंगे, बट आई थिंक ऑल इन ऑल इफ यू हैव टू समराइज इट, कैप्टनसी फ्यूचर शुभमन गिल का, डू यू थिंक इट्स इन सेफ हैंड्स एंड दैट यस ही विल डू इस वेल? पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में तो दिखेंगे, या बोल सकते हैं जब तक गौतम गंभीर हैं इस ड्रेसिंग रूम में एज अ कोच, तब तक दिखेंगे। तो इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी आगे टेस्ट मैचेस यार? हाँ, what does he need to do differently in the last 2 tests for India to win this series? पहले भाई हम लोगों ने सोचा भी नहीं था सीरीज से पहले कि विन तक आएगी, बट अब थोड़ा सा लग रहा है। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि गो विद द सेम 11, जस्ट डोंट चेंज इट। हम कह रहे हैं चाहे 8 नंबर तक बैटिंग नहीं होनी चाहिए, बट मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ एज अ कॉन्फिडेंस देने के लिए, एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी होता है। और आपने पहले टेस्ट मैच के बाद जब हारे थे आप, तो आपने बिल्कुल 4-5 प्लेयर चेंज कर दिए थे। हाँ, एक करुण नायर को मैं चेंज कर सकता हूँ कि करुण नायर की जगह आप ले आओ अभिमन्यु ईश्वरन को ले आओ या साई सुदर्शन को ले आओ, करुण नायर को हो गया। अब आई थिंक आप अभिमन्यु ईश्वरन को चांस दे दो। अब चांसेस की जब बात कर ही रहे हैं, तो करुण नायर को के पास 6 दे दी ना आपने, दे दी आपने 6 इनिंग्स काफी होती है। अगर एक भी 40+ रन नहीं आए हैं, इतनी अच्छी फ्लैट पिचेस पे, फ्लैट विकेट्स थी, और करुण नायर और इससे पहले इतना अच्छा खेल रहे थे, बट एंड आई गेस प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने स्कोर किया था वही प्रैक्टिस मैचेस में स्कोर। बॉलिंग लाइनअप भी तो बहुत अलग थी। अरे यार, ये बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड की है ही नहीं ना वो वाली। सोचो अभी तो इसमें ब्रॉड और वो नहीं है, एंडरसन नहीं है, ये सब बॉलर्स होते तो क्या ही बात होती। बैटिंग में भी तो नहीं है मेरा। भाई लोग ने तो समरी दे दिया। ये बेसिकली समरी यही है आपकी तरफ से कि यार गिल की कैप्टनसी अभी टाइम दो थोड़ा सा उनको, बिकॉज ही स्टिल हैज टाइम एंड यू कैन काइंड ऑफ काउंट ऑन हिम फॉर दैट। तो भाई लोग ने तो समरी दे दी है गिल कैप्टनसी की। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में समरी बताओ, डिटेल्ड ओपिनियंस बताओ कि गिल की कैप्टनसी सो फार आपको कैसी लग रही है, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम इन द नेक्स्ट 2 टेस्ट्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गिल इन द फ्यूचर। तब तक के लिए भाईज आर गोना साइन ऑफ। जय और ऋषित फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ फॉर अनदर एपिसोड, and thank you so much for watching guys. For more such cricket banter, fun content, keep following Crick Ecstasy. Bye, signing off. Thank you.